अगर योगी नहीं तो फिर कौन? सत्ता के गलियारे में इसी एक सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। न सिर्फ सत्ताधारी भाजपा के शीर्ष नेता बल्कि तमाम विपक्षी चेहरे इसी सोच में पड़े हैं कि अब क्या गोरखपुर मठ से देश की सरकार चलेगी, क्योंकि एक बार फिर योगी बाबा का गोरखपुर प्रेम उमड़ा है और दिल्ली आने में उनकी दिलचस्पी दिखती नहीं है। अगर योगी देश का अगला मोदी बनते तो क्या पीएम हाउस का पता बदल जाता? क्या अपने मठ से ही योगी बाबा हिंदू राष्ट्र की पहली ईंट रखेंगे? और अगर ऐसा होता तो 2034 से लेकर 44 के बीच देश की कौन सी गोल्डन पिक्चर देखने को मिलेगी? इसी पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी की भविष्यवाणी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। दरअसल महाकुंभ के बाद से ही योगी बाबा का पॉपुलैरिटी ग्राफ चढ़ता जा रहा है। यूपी का योगी मॉडल दुनिया में इन डिमांड है और योगी की भगवाधारी छवि अन्य नेताओं की छवि पर भारी पड़ रही है। दावा यही किया जा रहा है कि योगी ही पीएम मोदी के वारिस हो सकते हैं और इन्हीं दावों के बीच जैसे ही योगी बाबा ने चुप्पी तोड़ी, यूरोप से लेकर गल्फ देशों के कान खड़े हो गए। पहली दफा खुद के प्रधानमंत्री बनने वाले दावों पर योगी बाबा का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी बाबा ने खुद के आने वाले कल पर सांकेतिक भविष्यवाणी की है। बाकायदा एक चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी जी ने दिल्ली के बजाय गोरखपुर की ओर जाने की ख्वाहिश जताई है। खुलकर ये कहा है, मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की जिम्मेदारी दी गई है और उसी के रूप में मैं काम भी कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। मैं गोरखपुर की तरफ जाने के लिए ज्यादा उत्सुक हूँ। गौर करने वाली बात ये कि योगी बाबा मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक मठ के मठाधीश है। गोरखपुर उनकी कर्म भूमि रही और जिस कारण गोरखपुर से उनका एक अलग लगाव है और जो कि अपनी मठाधीश वाली जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाना भी चाहते हैं और जिस कारण फिलहाल के लिए उन्हें दिल्ली आने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन क्या नियति को बदला जा सकता है? जिन्हें योगी जी में हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री अभी से नजर आने लगा है, क्या उनके दावे भविष्य में झूठे साबित होंगे? आखिर क्यों योगी में ही मोदी का वारिस हर किसी को दिखने लगा है? इसी पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी की 3 महीने वाली पुरानी भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए उनका ये 5 मिनट का पूरा वीडियो। बटोगे तो कटोगे, ये जो है स्टेटमेंट है, दिस इज फैंटास्टिक। ये आपकी सिर्फ यूपी की जीत की नहीं, ये जो है 2029 की जीत की पटकथा लिख दी है। पटकथा का शीर्षक है और उसके साथ में आपका जो हिंदू राष्ट्र की जो फाउंडेशन है उसकी ये पहली ईंट है। बटोगे तो कटोगे, जो योगी जी ने रखी है। जबकि आपने भविष्यवाणी भी यही की कि 2034 से लेके 2044 के बीच हिंदू राष्ट्र का निर्माण, हिंदू राष्ट्र की पिक्चर की जो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे योगी बाबा होंगे। हाँ जी। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, इस बीच इस पूरे सिनेरियो में यूपी की पिक्चर में, क्योंकि देखिए यूपी से हमारे देश को कई मुख्यमंत्री मिले, प्रधानमंत्री मिले, माफ कीजिए, लेकिन अखिलेश यादव जी का क्या, समाजवादी पार्टी का भविष्य कहाँ दिखता है आपको? देखिए उसके लिए मैं देखिए आप जवाब दीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए पूछूं क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे ही यूपी से योगी बाबा बाहर निकलेंगे, जैसे वो केंद्र में जब जाएंगे, तब जाके अखिलेश यादव का एक अच्छा समय आएगा, तब जाके मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो ऐसा है क्या? देखिए जीत का सबसे बड़ा सूत्र जो है वो है बटोगे तो कटोगे। इसका काउंटर अटैक आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप दिमाग में सोच भी नहीं। जुड़ेंगे तो ही जीतेंगे। जुड़ेंगे का मतलब भी यही है, अगर आप बटोगे नहीं तो जुड़ोगे। अगर आप बटोगे नहीं, बटोगे तो कटोगे। पलंटली आपको बोल दिया गया भैया संचेत हो जाओ, नहीं तो आपके साथ बुरा होने वाला है जी। लेकिन जुड़ोगे तो जीतोगे। जीतोगे। ये एक ऐसा बहुत सॉफ्ट उसमें आपको बोल दिया, तो दैट उसका इम्पैक्ट नहीं है। देखिए जो बात जिस रस में बोली जाती है उसका वैसा ही
इम्पैक्ट आता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे वाले खुद मिट जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा कि बटेंगे कटेंगे कहने वाले मिटेंगे या उसको अपोज करने वाले मिटेंगे। चलिए, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अखिलेश यादव की कुंडली में दोबारा मुख्यमंत्री बनना है? देखिए, अभी उस पर मैंने कोई गणना नहीं की है। मैं ऐसे हवा में कोई भी भविष्यवाणी नहीं करता। जी। गणना करने के बाद आपके सामने आएंगे तो आपको बता देंगे। चलिए, मुझे याद है अब देखिए 2025 की शुरुआत में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। न्यू ईयर से एक नई पिक्चर हर कोई इंसान देखता है, नेताओं का देखा जाता है, आम जनमानस का देखा जाता है। आपने पीएम मोदी जी की वार्षिक कुंडली का तो विश्लेषण किया धर्म ज्ञान पे, बताया कि आने वाला जो ये समय 2025 फंटास्टिक रहेगा, तूफानी रहेगा, मतलब ऐतिहासिक रहने वाला है। आज जानना चाहूँगी योगी जी के लिए 2025 की पिक्चर, जिसकी शुरुआत मुझे लगता है हो चुकी है। देखिए, योगी जी का स्टार्ट इतना बढ़िया है तो डेफिनेटली 27 तक आते आते टोटली पिक्चर विल बी चेंज। अभी तो ट्रेलर दिखाया गया आपको, ट्रेलर बहुत अच्छा, ये ट्रेलर था 25 का? यस, ये 25 का ट्रेलर था, 27 का, 27 का। तो 25 तो डेफिनेटली पूरी पिक्चर आपको 27 में ही नजर आएगी, पर 25 में जो जो काम होंगे वो आपके सामने होंगे एंड दैट विल बी टोटली आपके हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के को हित में रख के, उसको दिमाग में रखे होंगे। तो क्या आपको ऐसा आभास है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये जो बटेंगे कटेंगे वाला जो योगी जी ने जो नारा दिया है, ये 2027 तक चलेगा? नहीं, ये तब तक चलेगा जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। जी, अच्छा, तब तक रहेगा ये चलेगा और ये उसके बाद भी चलेगा। अगर आप भारत को हिंदू राष्ट्र बना के हिंदू राष्ट्र ही बना रहने देना चाहते जी, तो बटना तो है ही नहीं। बटना नहीं है तो डेफिनेटली यू आर सेफ। अब जो यूपी से एक नया प्रधानमंत्री अगर कोई निकल के आएगा तो वो चेहरा कौन होगा? देखिए, हमेशा यूपी ने ही प्रधानमंत्री दिए। मोर देन 85% आपको जो है हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री मिले हैं यूपी से। साउथ से तो दो तीन लोग ही आए हैं। जी। तो आप देखिएगा, नए प्रधानमंत्री की लाइन में बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे। मेरी तो भविष्यवाणी है कि 2029 का इलेक्शन भी मोदी जी की ही देखरेख में होगा और 2030 में वो स्वेच्छा से राजनीति से संन्यास लेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी बहुत पुरानी भविष्यवाणी। बिल्कुल, आप ही की भविष्यवाणी है कि 2029 का चुनाव पीएम मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। 2030 के बाद जाकर हमें केंद्र की राजनीति में एक नया चेहरा देखने को मिलेगा और हो सकता है कि वो चेहरा यूपी से ही हो, योगी बाबा ही हो। बिल्कुल, डेफिनेटली मोदी जी यूपी से ही लड़ रहे हैं।